Dear students, now we are going to start the part 3 of lesson 6 natural vegetation and wildlife of geography that starts on page number 162. So please keep your books in your hand. We'll start with the Mediterranean vegetation. Here is our content. In the upcoming slides we will read about Mediterranean vegetation, second coniferous forest, third desert vegetation and fourth tundra vegetation. So students, we start with the Mediterranean vegetation. Its location is, these forests are mainly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Africa, Asia, Europe में Mediterranean Sea के आसपास ये forest मिलते हैं. And the other regions are located along western and southwestern margins of the continents. Example, west coast of California, southwest and southwestern Africa, western Australia and southwest Australia. These are the some regions where Mediterranean vegetation found. Next, climate. This vegetation belt experiences pronounced dry summer and mild rainy winters. बहुत ज़्यादा dry summer होती है, सूखी गर्मी, और winters में हल्की हल्की बारिश होती है. Vegetation. Main tree species are olive, cork oak, Mediterranean pine, fig pine and ferns, etc. And fruits like grapes, peaches, apricots, lemons, etc. are commonly cultivated. मतलब grapes, peaches और apricot, lemon की भी यहाँ पर खेती की जाती है. Next is wildlife. There is not much wildlife here. Animal species found here are some fruit eating birds. मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, बहुत ज़्यादा जानवर यहाँ नहीं मिलते हैं. केवल कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होती, फ्रूट खाती हैं, उस तरह के कुछ बर्ड्स यहाँ पर मिलती हैं. नॉट मच. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी. लीव्स आर स्मॉल विद अ लेदरी टेक्सचर और वैक्स कोटिंग. लीव्स जो होती हैं उनकी जो सरफेस होती है वो चिकनी होती है, विच इनहिबिट्स वाटर लॉस ड्यूरिंग समर सीज़न. इसलिए उनमें से वाटर लॉस नहीं होता है समर सीज़न के दौरान. ठीक है, पानी नहीं खोती हैं वो लीव्स क्योंकि उनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा चिकना होता है. नेक्स्ट इज़ रूट्स आर लॉन्ग एंड डीप. आपको भी पता है रूट्स लॉन्ग और डीप क्यों होती होंगी. टू हेल्प ऑब्टेन वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, ताकि जो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं उनसे वो पानी कलेक्ट कर सकें. इसलिए रूट्स जो होती हैं वो लंबी होती हैं और गहरी होती हैं. नाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट लोकेशन. They are found in higher latitudes, mainly near 50 degree to 70 degree in the northern hemisphere. नदर्न हेमिस्फेयर के 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास ये मिलते हैं. क्लाइमेट इज़ जनरली कोल्ड विद शॉर्ट कूल समर्स एंड सीवर विंटर्स. क्लाइमेट जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा ठंडी है. समर्स भी काफ़ी ठंडी होती हैं और विंटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सीवर ठंडी होती है. नेक्स्ट वेजिटेशन. इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ आर पाइन, केदार, फर, स्प्रूस एंड लार्च. एंड वाइल्ड लाइफ. Common animal species found are polar bear, silver fox, mink and lynx. Okay. The characteristics of coniferous forest are, first is they are also called taiga, and these forests provide softwood जो होती है यूज़ की जाती है. उससे जो पल्प निकलता है विच इज़ यूज़ फॉर मेकिंग पेपर एंड न्यूज़पेपर. पेपर और न्यूज़पेपर बनाने के लिए वो सॉफ्टवुड का पल्प यूज़ किया जाता है. और इंडस्ट्रीज़ जो कि इन पे डिपेंड है, इन फॉरेस्ट पे, इनकी सॉफ्टवुड पे, वो है मैच बॉक्स की, न्यूज़ प्रिंट की, पेपर की और फर्नीचर की. जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं सॉफ्टवुड पर डिपेंड करती हैं जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट से मिलती है. नाउ डेजर्ट वेजिटेशन. डेजर्ट आप सभी को पता है. सो लोकेशन इज़, दिस वेजिटेशन इज़ मेनली फाउंड इन ड्राई वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. हर कॉन्टिनेंट के ड्राई वेस्टर्न जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर ये वेजिटेशन मिलती हैं. फॉर एग्जांपल अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. नेक्स्ट इज़ रेनफॉल. देयर इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल. साल भर में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है. टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. और वेजिटेशन जो है, देयर इज़ प्री डोमिनेंस ऑफ श्रब्स का यहाँ पे राज है. मतलब जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं. एनिमल स्पीशीज़ फाउंड आर कैमल, स्नेक्स, लिजर्ड. ये बहुत कॉमन सी बात है, आप सब भी जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ में डेजर्ट में कैमल, स्नेक्स और लिजर्ड्स मिलते हैं. एंड ट्रीज़ और श्रब्स जो हैं उनमें कैक्टी है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है डेजर्ट वेजिटेशन में. और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसी में इंक्लूडेड होती हैं. एज़ यू नो
The trees and shrubs have small leaves with wax coating and thorns to prevent loss of water through leaves. ट्रीज़ और shrubs की छोटी छोटी पत्तियाँ होती है वही वैक्स कोटिंग के साथ, ताकि जो उनका जो पानी होता है उसमें, ताकि वो उस पानी को स्टोर कर सकें, उसको उन्हें खोना ना पड़े. थिक स्टेम एंड बार्क टू स्टोर इनफ वाटर. बहुत ज़्यादा मोटा तना होता है ताकि वही पानी स्टोर कर सकें. एंड लॉन्ग एंड डीप रूट्स टू रीच अंडरग्राउंड वाटर सोर्स. लंबी जड़ें होती हैं, गहरी होती हैं, ताकि अंडरग्राउंड सोर्सेज से वो पानी खींच सकें और फिर पानी को, जैसे कि उनके थिक स्टेम होते हैं, आपको पता है, वहाँ पे स्टोर करते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेजर्ट वेजिटेशन की. नाउ टूंड्रा वेजिटेशन. टूंड्रा इज़ एक्चुअली अ मिक्स ऑफ वेरी लो प्लांट स्पीशीज़. टूंड्रा रीजन में बहुत कम प्लांट होते हैं. ग्रासेस, फ्लावरिंग हर्ब्स, ड्वार्फ श्रब्स मतलब छोटी हाइट की श्रब्स होती हैं, लीचिन्स होती हैं. इट डज़ नॉट इंक्लूड ट्रीज़. यहाँ पे ट्रीज़ नहीं मिलते हैं. सो लोकेशन इज़ टूंड्रा वेजिटेशन इज़ मेनली फाउंड इन रीजन्स अराउंड द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में मिलते हैं, लाइक पोलर रीजन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. क्लाइमेट या विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड सीवर. विंटर्स बहुत लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. समर्स आर वेरी शॉर्ट. समर बहुत छोटी होती हैं और वो भी ठंडी ही होती हैं, बिकॉज ऑफ विच ट्रीज़ आर अनेबल टू सर्वाइव. इसीलिए यहाँ पर ट्रीज़ जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज़ Animal species found here are reindeer, polar bear, blue foxes and freshwater fishes. Animals have thick fur. Animals के यहाँ पे thick fur होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और thick skin to protect themselves from extreme cold. Next is the plant occur in a dense ground hugging arrangement. Plants जो हैं वही छोटे छोटे हाइट के होते हैं, इसलिए ग्राउंड पर ही बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं. यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एंड इन द अपकमिंग वीडियो विल रीड अबाउट ग्रासलैंड्स. टिल देन प्लीज़ रीड द बुक carefully and please watch the video properly. Till then, stay safe, take care, bye bye.